हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बी फॉर्म थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारा मेडिसिनल का पेपर जो 24 जनवरी को लगा हुआ है। उसमें हमारे कुछ सार इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि H1 एंटागोनिस्ट हैं, हमारे H2 एंटागोनिस्ट हैं, सल्फोनिल यूरिया है, लोकल सार एनेस्थेटिक है। तो आज हम जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे वो हम H1 एंटागोनिस्ट सार करेंगे। सार का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, अभी आपने 4th सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया था तो उसमें बताया जाता है कि हम किसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें उसे स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप हमें उसका पता होना चाहिए, हमारा सार क्या होता है। तो हमने जब इसका H1 एंटागोनिस्ट का हमने सार बनाया, तो आइए चलिए हम H1 एंटागोनिस्ट बताते हैं। H1 एंटागोनिस्ट हमारे H1 रिसेप्टर होते हैं, जो रिसेप्टर हमारे होते हैं, और इसमें हमारा हिस्टामीन से रिलेटेड हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए हम H1 एंटागोनिस्ट का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कि स्ट्रक्चर उसका होता कैसा है। हमने ये दो बॉन्ड लगा दिए, AR2 लगा दिया। AR2 लगाने के बाद हमने ये X लगाया, दो कार्बन लगाए हमने, एक नाइट्रोजन ग्रुप लगाया। उसके बाद हमने यहाँ पे R1 और R2 लगा दिया। ठीक है, R1 R2 लगाने के बाद हमने ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। हम उसकी रिलेशनशिप के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमारा इसका रिलेशनशिप क्या हुआ, मतलब किसी का स्ट्रक्चर बना लिया, उसकी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी, अब हमें इसका रिलेशनशिप बताना। अब हमें रिलेशनशिप इसका क्या बताना है, हमारे दो एक्टिविटीज़ हमारे जो AR2 लग गए हैं उसके बारे में हमें बताना है कि हमें अगर हमें पेपर में आ गया तो हम कैसे लिखेंगे। पहली बात तो जो हमारे AR2 हैं, AR2 ये हमारा एरिल ग्रुप है। ठीक है, जो हमारा X है, X हमारा मेजर एटम है, X हमारा मेजर एटम है। ठीक है, जो मेजर एटम है, मेजर एटम में हमारा जो हमने इसमें स्ट्रक्चरल एक्टिविटी में परफॉर्म करना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हमें तीनों परफॉर्म करने हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन हमें तीनों करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये AR1 और R2 लगा है, ये हमारे ये AR2 हमारे ये दोनों लगेंगे, हमारा एरिल ग्रुप हो गया। उसके बाद हमें H1 में पता है जो हमारे H1 एंटागोनिस्ट है हमारे, उसमें डाइफेनीहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड्स आते हैं, प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड्स आते हैं, ट्राइपोलाडीन हाइड्रोक्लोराइड्स आते हैं। ठीक है, तो हमारा डाइफेनीहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड में हम एक स्ट्रक्चर परफॉर्म करेंगे डाइफेनीहाइड्रामीन का। ये हमने इस तरह अपना एक स्ट्रक्चर परफॉर्म कर लिया। आप लोग थोड़ा सही से बना लीजिएगा बेंजीन रिंग। ठीक है, उसके बाद हमने ये CH लगाया, O लगाया, CS2 ये हमारा, एंड यहाँ पे हमने CH3 कर दिया। ठीक है, CH3 हमने कर दिया। फिर उसके बाद हमारा ये बन गया। ठीक है, उसके बाद हम एक हमारा IC में, ये अभी हमारा H1 एंटागोनिस्ट सार चल रहा है। फिर हमारा चलेगा नाइट्रोजन एटम ऑफ X। फिर हमें इसके बारे में बताया, इन नाइट्रोजन ऑफ एटम X क्या हो गया, X तो हमें पता है ना, ये हमारा मेजर एटम है। इसमें हमारा नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, कार्बन आ गया। इन तीनों के बारे में हम बताएंगे कि क्या होते हैं। ये हमारे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम एक एक स्ट्रक्चर परफॉर्म करेंगे। पहले हम नाइट्रोजन का करते हैं, तो नाइट्रोजन करने में हम AR1 AR2 लगाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कार्बन लगाएंगे। फिर ये कार्बन हमने 3 क्यों लगाया, क्योंकि पहले तो हमारा एक मेजर एटम रख देंगे, 2 कार्बन हमारे लगेंगे, एक हमारा N, फिर हमारा R1 R2। AR1 और R2 हमारा जो है वो आपको पता है एरिल ग्रुप है, ये हमारा मेजर एटम लग गया। ठीक है, दूसरा उसी तरह से जैसे हमने कार्बन का किया, उसके बाद हम नाइट्रोजन का करेंगे। AR1 AR2 लगेगा हमारा, यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा हमारा, फिर कार्बन, फिर हमारा R1 और R2 लगेगा। तीसरे नंबर पे हमारा मेजर एटम ऑक्सीजन हो गया। अब हम उसके बाद नाइट्रोजन करेंगे, तो AR1 AR2, ठीक है, नाइट्रोजन, 2 कार्बन ग्रुप हमारे होंगे, एक R1 हो जाएगा, AR2 हो जाएगा। हमने तीनों मेजर एटम्स हमारे प्रेजेंट कर दिए। ठीक है, फिर हम एक टर्सरी एमीन ग्रुप बनाएंगे, टर्मिनल ग्रुप हमारा जो होगा, टर्मिनल ग्रुप। तो टर्मिनल ग्रुप में हमारा एक इसी तरीके से इस तरह से हम जो डाइफेनीहाइड्रामीन का है, आप लोग थोड़ा बेंजीन रिंग अच्छे से बनाएगा, इसका हम बना के टर्सरी एमीन हमारा ग्रुप बनाना है। तो इसमें हम थोड़ा सा, ये हमारा डाइफेनीहाइड्रामीन के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ये N है, आप लोग देखिएगा यहाँ CH3 हम ये लगा देंगे। ठीक है, उसके लगाने के बाद फिर हमें ये तो पता चल गया, हमने ये पूरी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी बता दी। फिर उसके बाद H1 एंटागोनिस्ट ऑफ द, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ द H1 एंटागोनिस्ट के बारे में हम बताएंगे।
उसके बारे में हम क्या बताएंगे कि हमारा H1 क्या होता है। पहली बात तो ये हमारा हिस्टामीन होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। जब हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है तो एलर्जी कॉज करता है। जब एलर्जी कॉज करता है डिफरेंट टाइप्स के हमारे इन्फ्लेमेशन कॉज्ड होते हैं हमारी बॉडी में। तो हिस्टामीन हमारा ये पेन की तरह होता है। हमारी बॉडी में जब खुजली होगी तो ऑटोमेटिक है कि हम लोगों को पेन ही होगा, तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है। जो हमारा हिस्टामीन है हमारी बॉडी में रिलीज़ हुआ, हमें पेन हुआ, एलर्जिक रिएक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें हो गई। इस फिर हम हिस्टामीन के बारे में हो गया हमारा। फिर फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम ये बताएंगे, H1 रिसेप्टर्स हमारा इनहिबिट कर देता है। जब हमारा H1 रिसेप्टर हमारा इनहिबिट कर देता है तो H1 रिसेप्टर हमारा इनहिबिट कर दिया। H1 रिसेप्टर इनहिबिट करने के बाद हम वो रिसेप्टर हमारे जब इनहिबिट हो जाएंगे तो किसी भी ड्रग के साथ हमारे बाइंड नहीं होंगे। जब हमारे किसी भी ड्रग के साथ बाइंड नहीं होते हैं तो हमारा कोई ड्रग एक्शन या मतलब कोई हमारी बॉडी में एक्शन शो नहीं करेगा। जैसे हमारी स्मूथ मसल्स हो गई, एंडोथेलियल सेल्स हो गई, हार्ट मसल्स हो गई, ये हमारी सारी कोई वर्क नहीं करती हैं। जब हमारी प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं तो हम ये हमारा लिपोफिलिक मतलब लिपिड सॉल्युबल होता है, ये हमारा लिपिड सॉल्युबल होता है। इस वजह से ये हमारा ब्रेन बैरियर में कॉज्ड हो जाता है। जब ब्रेन बैरियर में हमारा कॉज्ड होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर में हमारा कॉज्ड हो जाता है तो हमारे प्रॉपर वर्क नहीं करता है, जिससे हमारा CNS जो होता है, जैसे हमारा जो CNS होता है वो हमारा कॉज्ड हो जाता है। जब हमारा CNS कॉज्ड हो जाता है तो सिडेटिव कॉज्ड हो जाता है, मतलब सिडेशन हो जाता है, वो स्लीप मतलब स्लीप में चला जाता है। जो वो स्लीप में चला जाता है उसका प्रॉपर माइंड वर्क नहीं करता है, ठीक है, क्लियर। फिर हमारा जब उसके बाद ये है हमारा, तो हमारा हिस्टामिन किसके साथ, किसी ना किसी के साथ तो बाइंड होता है, तभी तो हमारी बॉडी में मतलब एलर्जिक रिएक्शन शो करता है। हाँ हमारा ऑफकोर्स है कि हमारा किसी ना किसी के साथ तो बाइंड करेगा, जब बाइंड करेगा तभी हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन शो होगा। तो हमारा G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होता है जिसके साथ हमारा हिस्टामीन हमारा उसके साथ बाइंड होता है और एलर्जिक रिएक्शंस हमारा शो करता है, उसके साथ बाइंड होकर एलर्जिक रिएक्शन शो करता है और परफॉर्म करता है। मोस्ट सेल हमारी G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होती है। हम एक डायग्राम परफॉर्म कर देंगे, फिर हम उसका मोड ऑफ एक्शन एक तरफ बता देंगे। हमारे दो होते हैं, एक फॉस्फोलिपेज हमारा C होता है, फॉस्फोलिपिड A2 होता है। जो फॉस्फोलिपिड C होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है जो प्रोटीन काइनेस बनाता है, और जो हमारा फॉस्फोलिपिड हमारा A2 होता है वो हमारा ऑर्चियोडेनिक होता है। जो हमारा ऑर्चियोडेनिक हमें पता है जो हमारा पेन कॉज करता है। दैट इज़ क्लियर। आपका ये क्लियर हो गया H1 एंटागोनिस्ट सार। अभी आप लोगों H2 एंटागोनिस्ट सार है, सल्फोनिन यूरियाज है और लोकल एनेस्थेटिक। ऐसे तो आपके काफ़ी सारे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4-5 सारी आपके हमेशा AKTU में ही पूछे जाते हैं। इसलिए प्लीज़ माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ पढ़ के जरूर जाइएगा एंड कमेंट करिएगा कैसा मेरा वीडियो है। एंड थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। थैंक यू सो मच।